हाईकमान का बहुत आभारी हूँ कि मुझ जैसे खेडूत खेत की मेड़ पे बड़े पले पोसे बड़े हुए किसान के बेटे को हाईकमान ने अजमेर पार्लियामेंट्री सीट के जो है कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। मैं हाईकमान को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी ओर से जनता से मार्मिक अपील कर रहा हूँ। गांव-गांव ढाणी जाके कांग्रेस का प्रचार करूँगा, उनका आशीर्वाद लूँगा और अजमेर की सीट कांग्रेस की जीता के हाईकमान को दूँगा। अजमेर की सीट आज मजबूत स्थिति में है कांग्रेस, जैसा कि आप खुद मानते हो कि मैंने गांव में प्राइमरी, रामगढ़ में मिडिल, मसूदा में हाई सेकेंडरी, रीजनल कॉलेज से बीएससी बीएड, विज्ञान भवन से एमएससी की। उसके साथ हिंदुस्तान में एथलेटिक्स में मेरा जो 3rd पोजीशन ब्रॉन्ज मेडल मुझे मिला था। किसानों के लिए काम किया, दूध वालों के लिए काम किया और दूध वालों का काम तो इतना मजबूत है कि वो स्मार्ट डेयरी बन चुकी है और बीजेपी से 10-12 साल में स्मार्ट सिटी आधा भी नहीं बना उनसे स्मार्ट सिटी। तो ये काम है हमारा कंपैरिजन का। एक तरफ भागीरथ जी है, भागीरथ जी को आप जानते हैं, गांव गरीब के कभी भी गांव में जन्म मरण परण में वो कभी नहीं गए। अभी प्रचार में जा रहे तो लोग पूछ रहे हैं कि भागीरथ जी थे ही हो गई, आपको नाम है कि भागीरथ जी कहाँ से आ गए? मुंडो तो दिखाई गए ना 5 साल, 5 साल में मुँह ही नहीं दिखाया, काम तो बहुत दूर था। ऐसे कम से कम सैकड़ों गांव है, 1200-1300 गाँव में से। आज काम की तुलना कर रहे हैं आप किसान, शहर के साथी भी काम की तुलना कर रहे हैं। काम कौन इन दोनों में से अच्छा कर सकता है? कल प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नहीं कहा कि भागीरथ जी को वोट दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी आए थे और भागीरथ जी की इतनी काबिलियत नहीं थी, इतनी हैसियत नहीं बना सके कि वो प्रधानमंत्री जी ये कहे कि भागीरथ जी चौधरी को वोट देना। भागीरथ जी ने तुम्हारे ये काम किए, भागीरथ जी ने 5 साल में तुम्हारे ये कर दिया, तुम्हारे वो कर दिया, इधर ये कर दिया। कहने को कुछ नहीं था, न तो उनका नाम लिया, न उनके कोई काम किए ही नहीं, तो उनका बखान भी नहीं किया। वरना प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं तो पूरा उनको ब्रीफिंग करते हैं कि ये हमारा बीजेपी का सांसद रहा है, अभी इसको टिकट मिला है, ये इनकी उपलब्धियाँ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका देना चाहिए। दूसरी ओर अजमेर की ज़िले की जनता मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि मुझे सांसद बनाएगी। यदि मैं सांसद बना तो चंबल का पानी बीसुलपुर से हर गांव रानी हर घर में जो है बीसुलपुर का पानी पेयजल का रेगुलर पहुंचाऊंगा। दूसरा मेरा ये हवाई अड्डा जो साधारण हवाई अड्डा है, इसको मैं जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाऊँगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की कोशिश करूँगा। अजमेर में IIM बनाने की जो है स्थापना कराने का भारत सरकार से प्रयास करूँगा। आने वाले टाइम में राज कांग्रेस का बनेगा और राहुल जी PM बनेंगे तो हम उनसे खूब लड़ाई मांगेंगे क्या मेरे अजमेर का विकास को, अजमेर को इंडस्ट्रियल हब बनाओ। अजमेर के विकास के लिए जो है आना सागर के चारों तरफ अब ये सोच रहे सीवरेज लाइन होनी चाहिए, वो पूरी कनेक्टेड होके वैशाली के अंदर भूमिगत होती हुई ऊंटड़ा के तालाब में जानी चाहिए। तो सारा सीवरेज का गंदा पानी ऊंटड़ा के तालाब में चला जाएगा, कायड़ के तालाब में चला जाएगा, रोपन बांध में चला जाएगा। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो सीवरेज का पानी जाएगा, आना सागर ओवरफ्लो होगा, तब ये नीचे की जो अपनी कच्ची बस्तियाँ हैं ओवरफ्लो से क्या होता है, वो एक टापू की तरह जो है पानी में तैरती है। नीचे की बस्तियाँ वो नहीं तैरेगी, पानी सरप्लस नीचे जाएगा नहीं तो तैरेगी कहाँ? उनका समाधान होगा। अजमेर के चारों ओर रिंग रोड बनाने की कोशिश करूँगा। अजमेर के चारों तरफ रिंग रोड होनी चाहिए। अजमेर के पुष्कर जाने का जो है, या तो इस घाटी को पूरी चिरवा दूंगा, उसे कह दूंगा तू घाटी इतने साल रह ली, अब तू ये नौसर घाटी अब जा भगवान के घर, इसको टोटल खुदवा के बराबर कर दूंगा। वरना 4 लेन यहाँ पर जो है एक्सप्रेस हाईवे बनाऊंगा, जिससे पुष्कर का भी विकास और दुगना होगा, अजमेर का भी होगा। अजमेर के विस्तार के लिए यहाँ जगह नहीं रही तो
पुष्कर वाली साइड में, मेड़ता की साइड में, नागौर के बॉर्डर तक अपनी जो है ये हो सकती है। साथ ही अजमेर डेयरी को डेनमार्क बनाने की मैंने भरसक कोशिश की। अजमेर ज़िला डेनमार्क के समकक्ष हो, आधा अधूरी थोड़ी कमी है, उसको भी मैं सांसद बना तो हर घर में, हर किसान के घर में, गरीब से लेकर अमीर के घर में एक कामधेनु गाय दिलाऊंगा, कामधेनु भैंस दिलाऊंगा, जिससे कि हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। यदि 2 भैंसें किसान के पास अच्छी है और 8-8, 10-10 लीटर दूध देती है, 15 से 20 लीटर दूध रोज का देती है, तो एक राज्य कर्मचारी के बराबर हो जाए, इतनी उसकी आमदनी हो जाती। तो डेयरी के क्षेत्र में पूरा अपना आज भी जो है प्रोडक्ट बन रहे हैं ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की। अमूल से हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट की बढ़िया है। आज अमूल यहाँ पूरा दम लगा दिया, पूरे हिंदुस्तान में अमूल जा रहा है। अमूल वाले ने यहाँ बेचने के लिए पूरा दम लगाया, परंतु अमूल जो है केवल 8 जारी बिक रहा है और अपना कितना बिक रहा है 3 लाख। अजमेर ज़िले में सरस 3 लाख बिक रहा है। कोई तो खासियत होगी, कोई तो क्वालिटी होगी, कोई तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड नया होगा हमने। इसलिए अजमेर के विकास के लिए यहाँ जो है शैक्षिक हब होना चाहिए, सिरेमिक हब होना चाहिए। ऐसे ही जो है हमारा ये जो है पूरा मार्बल का एरिया है, वहाँ भी अच्छी क्वालिटी के जो है उद्योग लगने चाहिए मार्बल के, जो वर्ल्ड क्लास का मार्बल यहाँ पैदा करें। इटली या दूसरे लाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा आपसे यही अनुरोध है, मैं पूरा कोशिश करूँगा और मैं कहता हूँ मेरा बच्ची हुई ज़िंदगी है, मेरी किसानों के लिए समर्पित है, मेरी पशुपालकों के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित है, मेरी जो है ज़िंदगी बची हुई जो है महिलाओं के लिए समर्पित है। जितने जो है कांग्रेस पार्टी ने कल कितने ज़बरदस्त वादे किए हैं और इनके पहले जो वादे हुए बीजेपी के, झूठ का पुलिंदा तो वो है हजूर, जो आपने इतने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। 15 लाख देंगे, 2 करोड़ को रोजगार देंगे, MSP लागू करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार किसान की आय डबल करेंगे, इनकी डबल करेंगे। वो कांग्रेस पार्टी है जो किसान इंतजार कर रहे कि कांग्रेस को लाओ वापस 2008 और 9 की तरह हमारे कर्जा फिर माफ़ हो, फिर कर्जा माफ़ हो हमारा। तो उस समय जो है करीबन 80-90 हज़ार करोड़ मनमोहन जी और सोनिया जी ने कर्जे माफ़ किए थे किसानों। इन्होंने एक धेला नहीं किया। इनकी सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े 4-5 औद्योगिक घराने हैं, उनको जो है जरूर 2 से 3 लाख करोड़ रुपए औद्योगिक सब्सिडी के नाम पे, उनके खर्चे बहुत हो गए, औद्योगिक अनुदान के नाम पर उन्हें माफ़ किए। मेरे किसान के माफ़ करने चाहिए। दूध का समर्थन मूल्य होना चाहिए। आज भारत सरकार ने 10 साल में मांगते मांगते तक दूध का समर्थन मूल्य नहीं दिया। ये तो अशोक गहलोत जी का धन्यवाद, तो 5 रुपये देंगे, ये उनका धन्यवाद है। कामधेनु योजना, गायों का बीमा करने की बात उन्होंने किया। लंपी वाली गायों का हमारी मांग पे उन्होंने आपको 40,000 रुपये अनुदान दिया लंपी में जो गायें मर गई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस है तो जहान है, कांग्रेस है तो किसान की जान, व्यापारी की जान। क्या किया इन्होंने? नोटबंदी कर दी, GST कर दी। किसका नुकसान हुआ? व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का हुआ, किसानों का हुआ। और आज मतलब हमारे जो है नोटबंदी से सबको नुकसान हुआ। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने 400 पार, 400 पार, 400 की गिनती आवेगी नरा MP के हाथ लिख 400 थे, यहाँ के MP लिख ना सके, रटी रिटाई भाषा बोले 400 पार। मैं ये कह रहा हूँ 2003 में इन्होंने बीजेपी के नवीन माजून में कहा साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया, और सीटें 200 से कम आई, सरकार नहीं बनी। सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की बनी। अब की भी यही हो रहा है, विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। क्या हो रहा है विकसित भारत? ये देश की हालत, आर्थिक स्थिति, गांव गरीब किसान व्यापारी से पूछो, युवा बेरोजगार है उनसे पूछो। अग्निवीर ले आए, मतलब है ना, कौन कौन नाम देते हो, ढूंढ ढूंढ बहुत बोलते अग्निवीर। आप कहिए अग्निवीर, अग्निवीर
के नाम से युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। 4 साल में घर भेजेंगे, 4 साल बाद में अग्निवीर क्या करेगा, उसका कौन खरीदोरी रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं अजमेर ज़िले की हर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव जीतेंगे। हर कोई आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हम हर एक सीट से जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अजमेर की सीट तो जीत गए, सिक्कर की जीत गए, झुंझुनू की जीत गए, चूरू की जीत गए, नागौर की जीत गए। ये 5-7 सीटें तो आपके पास है, पर 10 से 15 सीटें कांग्रेस लाएगी। तो मैं पूछूँ अरे भाई जी था कि 400 पार घटो ये तो 25 ही पार नहीं, ये 25 नहीं हो रहा तुम्हारे लुडक चाल रहा, चटोड़ी चाल रही। बीजेपी के इससे ज़्यादा दिवालियापन क्या हो सकता है। उनके पास कैंडिडेट नहीं है तो वो कैंडिडेट कहाँ से मांग रहे हैं, कांग्रेस में ढूंढ रहे हैं। जिसके थोड़ा आर्थिक जो है मजबूरियाँ, थोड़ा उसने धन ज़्यादा इकट्ठा कर लिया तो घबरा रहा, मेरे ईडी सीटी नहीं बजाए मेरे घर आके पुलिस की, तो वो लोगों के कान पकड़ रहे हैं, बीजेपी में ले जा रहे हैं और टिकट और दे रहे हैं। राजस्थान में 2 टिकट तो दिए, एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का दिया, मालविया को तो दिया, एक और दिया है कांग्रेस वालों को दिया। अरे नागौर का दिया है। कहा ज्योति जी के बारे में मैं कहता हूँ मेरी बहन है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, नफरत पर ज्योति जी की हालत कल ये थी, आप लोग सब पत्रकार वहाँ थे, वहाँ को रोजान मुंडे वहाँ मुंडा उतर गयो, चेहरा उतर गयो। क्यों उतरियो कि वापस दे के चुनाव तो मैं ये 15-20 हज़ार 4 जिलों का आदमी 15-20 हज़ार है, क्यों चुनाव कटो जीत। तो कह रही है भगवान मैं तो गलती कर गई बीजेपी में, तो मैं टमेटा ले रही हूँ, मैं गलत सीखा। तो हमारे जो है कार्यकर्ता जा रहे हैं और बीजेपी कहती है कि हम एक हेडिंग पढ़ा मैंने जल्दी में कि हम अगले 100 दिन में जो है भ्रष्टाचार मिटा देंगे। अरे 10 साल में तो मिटाने से क्या 100 दिन में क्यों मिटा दे, वो 700 दिन में भ्रष्टाचार नहीं मिटा तो आप 10 दिन में कहाँ से मिटा दें। ये केवल चुनावी जुमले हैं। अमित शाह से पूछा कि आपके पीएम साहब ने 5 वादे किए, क्या वादे, वो तो चुनावी जुमले हैं। ये जो अभी भाषण दे रहे हैं सारे चुनावी जुमले ही रहने। वो बेचारे ये कहते हैं कि हम आदमी कदर करते हैं, वो अडवाणी जी बैठे बैठे रो रहे हैं, अडवाणी जी बैठे बैठे रो रहे हैं, मुरली मनोहर जी रो रहे हैं। एक पुराना नेता जन सब ना, आपने तो पुलिस लाइनों तो भेजा, ये तो पुलिस लाइनों भी आगे छड़ी पार कर दिया, तो ये गलत बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहता हूँ होश में आओ, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। तुम में हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी को रोको और कांग्रेस जो राज करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा।